हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैं अटेम्प्ट करने जा रही हूँ आरआरबी पीओ का लाइव मॉक टेस्ट व्हिच इज अवेलेबल ऑन ऑलिव बोर्ड। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और यहाँ पे मैं सिर्फ दो चीज ट्राई करूंगी कि मैं किसी भी क्वेश्चन में स्टक ना करूँ, पहली चीज। और दूसरी ये होगी कि हाँ, मैं अगर किसी क्वेश्चन में स्टक कर जाती हूँ ना, तो मैं इसको तुरंत लीव करके छोड़ दूंगी, ठीक है। बिकॉज मैं भी कुछ एग्जाम्स दी हूँ, तो उसमें मुझे सबसे बड़ी जो टेंशन थी ना, वो मतलब प्रॉब्लम थी, वो यही थी कि मैं क्वेश्चन स्टक होने की वजह से मेरे मतलब अटेम्प्ट्स कम हो जाते थे। तो मैं यहाँ पे यही चीज का थोड़ा सा ध्यान रखूंगी, अदरवाइज ठीक होगा, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले रीजनिंग है ऑफ कोर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो पहले इसको मैं नहीं करूंगी बिकॉज ब्लड रिलेशन में लास्ट में करती हूँ, उसको भी नहीं कर रही हूँ, ठीक है। सेवन फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि इसको मैं कर सकती हूँ। ओके, इन सच अ वे दैट थ्री ऑफ, ये कर लो, इजी है कि टफ टफ तो नहीं होगा, मतलब इजी है। सेवन फ्रेंड्स। ओके, तो स्क्वायर है। ओके, ठीक है। थ्री ऑफ देम सिट एट four corners of the square. Okay, one, two, three, four, and the one who sits at the corner faces inside. Okay, one, two, three, and four, and while those sit in the middle face out. ठीक है, ये हो गया। एंड वन ऑफ द कॉर्नर इज वेकेंट, ठीक है, वेकेंट वाला है, तो ठीक है। केस इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे। तो पहले मैं जे को यहाँ रख लेती हूँ, एक और पॉसिबिलिटी बना लेती हूँ, ठीक है। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, और ये सब अंदर देख रहे होंगे, ठीक है, और ये बाहर है। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि ओ एंड के। ओके, तो कह रहा है के थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे। तो एक बार जे को मैंने यहाँ लिया, तो यहाँ थर्ड टू द लेफ्ट। ओके, तो इसका थर्ड टू द लेफ्ट, तो ये के यहाँ होगा थर्ड टू द लेफ्ट, ये हो गया। एंड यहाँ पर थर्ड टू द लेफ्ट के यहाँ हो गया, ठीक है। तो के सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे। ओके, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे, ये हो गया। एंड उसके बाद के, एंड के सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। तो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ यहाँ होगा, और सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ तो यहाँ होगा, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। एंड टू पर्सन सिट बिटवीन एन एंड पी। ओके, तो टू पर्सन है, ठीक है, टू पर्सन, ठीक है। टू पर्सन बिटवीन एन एंड पी, टू पर्सन बिटवीन एन एंड पी, एंड एम सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, एम सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, एम सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, एडजेसेंट टू वेकेंट सीट। ओके, एम एंड वेकेंट सीट। ओके, ये हो गया, ठीक है। Okay, M sits second to the left of N and because adjacent to vacancy, तो one person sit between P and L. Okay, one person sit between P and L, ठीक है, ये हो गया। तो अब मैं कहाँ से स्टार्ट कर सकती हूँ, देखो। तो यहाँ पे क्या हुआ है, सच दैट थ्री ऑफ देम सिट एट द फोर कॉर्नर। ओके, मतलब ये है कि फोर कॉर्नर में ही वेकेंट होगा, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मानती हूँ, अगर मैंने एम को यहाँ रखा तो वेकेंट यहाँ होगा, बट एन के लेफ्ट में है तो एन यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है ना। अगर मैंने यहाँ पर रखा वेकेंट तो एम यहाँ आएगा, और इसके लेफ्ट में, एन के लेफ्ट में नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो एम को यहाँ रख देती हूँ, ये हो गया वेकेंट। तो ये हो गया वेकेंट, एंड एम के लेफ्ट में ना, तो उसके बाद एम के पास हो गया, और एन के लेफ्ट में है एम, ठीक है। तो ये हो गया, और एन, और क्या था, एन और पी के बीच में टू पर्सन, ठीक है। तो टू पर्सन, तो ये हो गया पी, एंड उसके बाद ये क्या था, पी और एल के बीच में का गैप है, तो ये तो नहीं हो पाएगा ना, इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया। इसको मैं कट कर देती हूँ, ठीक है, ये हो गया। एंड अब इस पे चलती हूँ। तो यहाँ पे अगर ये वेकेंट होगा तो एम यहाँ होगा, एम हाँ, तो एम किसी के लिए ये नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पे हुआ तो एम यहाँ है नहीं। फिर इसके बाद मेरे पास सिर्फ ये पॉसिबिलिटी बची है कि यहाँ पे मैं वेकेंट कर देती हूँ, यहाँ पे एम है, ठीक है। और एम एन के लेफ्ट में हो गया, ये हो गया। और उसके बाद टू पर्सन है एन और पी के बीच में, ठीक है। तो एन और पी हो गया, पी और एल के बीच में एक है, तो ये कंफर्म हो गया, ठीक है। तो यही है सही, ठीक है, ये रॉन्ग हो गया। तो हाउ मेनी जे एन विल काउंट टू राइट ऑफ जे। ओके, तो जे के राइट देखो, तो जे और ए के बीच में हाउ मेनी पर्सन। ओके, तो पर्सन तो एक ही है, ठीक है, वन। नेक्स्ट यहाँ पे चलती हूँ, हूँ थर्ड टू द राइट ऑफ एल, एल के थर्ड टू द राइट में एम होगा, ठीक है, एम होगा। एंड देन यहाँ पे हाउ, ओके, तो यहाँ पे वो यहाँ पे पूछ रहा है कि बिलोंग, ओके, जे एंड एल। ओके, जे की इमीडिएट लेफ्ट, जे एंड एल, तो जे की सेकंड टू द लेफ्ट में एल है, एल के सेकंड टू द लेफ्ट में पी, और ओ के सेकंड टू द लेफ्ट में है के, एम के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन है, ओ। एंड पी और एम का नहीं है ऐसा, ठीक है। तो पी नहीं होगा, हाँ, तो पी वाला हो गया रॉन्ग ना, पी रॉन्ग हो गया, ठीक है। यहाँ पे होम सिट्स एडजेसेंट टू ओ, ओके, एडजेसेंट में पी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पी हो गया। एंड नेक्स्ट ये क्या है, हाँ, सेवन पर्सन। ओके, 1998 टू 2004, 1998 हो, ये होगा 1000, सॉरी, 1999, 2000, 2001, एंड दिस इज 2002, एंड दिस 2003, एंड दिस इज 2004, ठीक है। तो ये
1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, बट नॉट नेसेसरली द सेम ऑर्डर, ठीक है। 1999 हो गया, 2001 2 और 2003 और 2004 से 1 मिनट में कभी कभी इसमें भी कुछ थोड़ा सा मिस्टेक कर देती हूँ। 1998 99 2000 2001 2 3 4, ठीक है। उसके बाद यूके वाज थर्ड लास्ट टू विन द वर्ल्ड कप, थर्ड लास्ट, ओके। तो यूके ये होगा, यूके वाज थर्ड लास्ट। उसके बाद ओनली वन बिटवीन यूके एंड यूएस, ओके। यूएस यहाँ होगा, यूके यहाँ है तो यूएस यहाँ होगा, ठीक है। उसके बाद 3 बिटवीन यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ओके। यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया 1 2 3, तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, एंड 3 विद यूएस 1 2 3 ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया। एंड उसके बाद इंडिया वन द वर्ल्ड आफ्टर ऑस्ट्रेलिया बट बिफोर चाइना, ओके। India and this is Australia, okay. Okay, wait a second. India won after Australia but before China. तो ये हो ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया एंड देन चाइना, ओके। ये हो गया, एंड देन ये नहीं हो पाएगा, रॉन्ग हो गया। एंड कोरिया वन द कप आफ्टर ब्राजील, ओके। तो ये ब्राजील हो गया एंड ये होगा कोरिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहा, इमीडिएटली आफ्टर इंडिया, इंडिया के जस्ट बाद होगा यूके, ओके। यूके हो गया, एंड देन उसके बाद यहाँ पे हाउ मेनी आफ्टर ब्राजील, ओके। ब्राजील के बाद 6 होगा, ठीक है। एंड देन और ओके, तो ब्राजील तो 1998 में था, उसके बाद यूके, यूके कहाँ गया, यूके भी इवन में था, यूएस भी इवन में था, इंडिया, इंडिया इज ऑल्सो इन, नो इंडिया ऑड में है। एंड देन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कहाँ गया, ऑस्ट्रेलिया भी तो ये हुई, हाँ ठीक है। ऑस्ट्रेलिया वन द कप आफ्टर एंड बिफोर, ओके। आफ्टर ऑस्ट्रेलिया वन आफ्टर कोरिया एंड ब्राजील, ओके। तो ब्राजील एंड बिफोर 99, तो ये तो नहीं होगा, नहीं होगा ये तो। बिफोर वेट अ सेकंड, ऑस्ट्रेलिया वन आफ्टर कोरिया बट बिफोर 2002, ओके। तो ये सही हो गया। एंड देन यहाँ पे चलती हूँ, ठीक है। 8 पीपल, ओके। हाँ, ये इसको कर लेती हूँ, इजी टाइप लग रहा है, ठीक है। 8 7 6 5 4 3 2 एंड दिस इज 1, ओके। 8 7 6 5 4 3 2 एंड दिस इज, ये 3 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आई थिंक एवरीथिंग इज विजिबल। 1 मिनट, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बना लिया था, तो यहाँ पे कह रहा था, ओके ठीक है, ठीक है। डी लिव्स इमीडिएटली अबव ई ऑन द, डी लिव्स इमीडिएटली अबव ई, डी लिव्स इमीडिएटली अबव ई, डी लिव्स इमीडिएटली अबव ई ऑन एन इवन, ओके। तो डी जो है वो इवन पे है, तो यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। और अभी और रख लेती हूँ, नीदर इन और डी, नीदर इन और डी, ओके। तो ये टॉप या बॉटम पे ये नहीं होगा, और ये भी टॉप या बॉटम पर नहीं होगा, ठीक है। टॉप या बॉटम पे नीदर, ओके, और टॉप और बॉटम, ठीक है। तो यहाँ पे ई और डी ना, डी के जस्ट बाद ई यहाँ हो सकता है, और डी इवन पे है ना, तो 1 सेकंड, यहाँ पे हो सकता है डी एंड दिस इज ई, ओके। उसके बाद और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये क्या था, 3 बिटवीन जी एंड ई, तो यहाँ तो नहीं होगा ना। 1 2 3 एंड 1 2 3 जी एंड ई, ओके। तो ये हो गया जी एंड 1 2 3, तो दिस इज जी 1 2 3, ठीक है। ये हो गया, एंड 2 बिटवीन ए एंड जी, तो ये रॉन्ग हो गया। 2 between A and G हो गया, and only one between C and A, okay. Only one between C and A, and F lives immediately above H. F lives immediately above H, okay. तो इतना हो गया। अभी यहाँ पे कोई तो एक बचा होगा, देख A B C D E F G H, A B B नहीं है ना, A B C D E F G H, ओके। तो ये हो गया, तो यहाँ पे कह रहा है सिमिलर, ओके। तो H है, H कहाँ है, H ऑड पे है, A ऑड पे है क्या, A इवन पे है, और B भी ऑड पे है, ई भी ऑड पे है, ठीक है। और जी भी ऑड पे है, मतलब एच इवन पे होगा ना। ओ सॉरी, एच के बाद क्या था, ए, तो ए होगा ना, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है अल्फाबेटिकल फ्रॉम बॉटम टू टॉप, हाउ मेनी रिमेन्स, ए बी सी, ए बी सी डी ई एफ जी एच ना, तो एक होगा जस्ट वन, ओके। ओनली वन, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हाउ मेनी लिव बिलो एफ, ओके। तो एफ के नीचे होंगे 7, एंड देन नेक्स्ट हाउ नो द नंबर ऑफ बिलो डी सेम एज डी, ओके। तो डी एंड दिस इज बी, ओके। तो यहाँ पे होगा, ठीक है, बी एंड देन ओके 8, ओके। ये रो 1, ओके, रो वाला है ना ये, 1 2 3, ओके। 1 सेकंड, 1 इज फेसिंग नॉर्थ एंड 2, तो ये वाला 1 वाला हो गया, एंड देन दिस इज 2 वाला, ओके। इज इट सेकंड फ्रॉम द वेस्ट एंड ऑफ द रो 1, ओके। सेकंड ना वेस्ट एंड ना, तो ए यहाँ पे होगा। कितने लोग हैं, 4 8 ना, 4 पीपल आर सीटेड, ओके। 1 2 3 4, 1 2 3 एंड दिस इज 4, ओके। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ए सिट सेकंड फ्रॉम, ओके, एंड ए सिट सेकंड फ्रॉम सेकंड एंड, ओके। तो ये हो गया, एंड देन एफ वाज सीटेड इन रो 1, एफ वाज सीटेड इन रो 1 ऑपोजिट टू द पर्सन सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। देखो 1 सेकंड, एफ वाज सीटेड इन रो 1, एफ तो इसी में आएगा ना, एफ इसी में कहीं होगा, ठीक है। एफ वाज सीटेड and F was seated in row 1 opposite the person second to the left of H, okay। तो जो H के second to the left में होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लेती हूँ, तो ये जो होगा ना,
तो सेकंड टू द लेफ्ट, ओके। द पर्सन, एक सेकंड, फर्स्ट सीटेड ऑपोजिट टू द वन सीटेड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, ओके। तो ये एच होगा तो एफ यहाँ आएगा और एच यहाँ, तो एफ यहाँ। तो एक काम करती हूँ, एच है तो यहाँ भी तो हो सकता था, एक सेकंड, एच यहाँ है तो एफ यहाँ होगा, एच यहाँ तो एफ यहाँ, एक सेकंड, यहाँ हो गया। और एक और पॉसिबिलिटी ले लेती हूँ, ठीक है। ए यहाँ था, दिस इज ए, 1 2, ये हो गया 1 2 3 एंड दिस इज 4, ओके। एच अगर यहाँ था तो एफ यहाँ होगा, ठीक है। इतना हो गया। एंड उसके बाद ये क्या था, बी वॉज सीटेड इन रो 2 ऑपोजिट टू ई, बी रो, तो यही वाला होगा ना, तो कुछ भी हो सकता है इन दोनों में पॉसिबिलिटी। बी वॉज इन, एक सेकंड, बी वॉज इन रो 2, बी रो 2 में होगा ऑपोजिट टू ई, ओके। एक सेकंड, B was in row 2 opposite to E but not adjacent to H, तो B जो है वो H के पास नहीं है, ठीक है। तो ये होगा, तो ये रॉन्ग हो चुका है, तो ये हो गया, ठीक है। तो B ये हो गया एंड दिस इज E, ओके। B हो गया एंड देन C was seated immediate left of G, ओके। तो ये होगा C, C was seated immediate left of G, तो C हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी बचा होगा A B C D, A B B C D, ओके। D E F G एंड H, ठीक है, ओके। और यहाँ पे पूछा तो H D, ओके। H है, D है, P B और E होगा, तो ये होगा G, जो कि बिल्कुल कॉर्नर पे नहीं है, ठीक है। इमीडिएट राइट ऑफ D, तो D की इमीडिएट राइट में E होगा। देन नेक्स्ट, हाँ, ऑपोजिट टू G, ओके। तो G के ऑपोजिट पे A, ओके। नेक्स्ट इमीडिएट राइट ऑफ B, तो ये कौन होगा, C, ओके, ठीक है, C होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलती हूँ, तो ये कितना हो गया, लाइव 7% कॉन्जिक्यूटिव 1999 और 99, इसको मैं थोड़ा सा लेट में करूँगी, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको मैं लास्ट में करती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। एंड अभी एक भी पजल बचा हो तो मैं वो कर लेती हूँ, ये वाला पजल बचा है, ठीक है। तो ये वाला हो गया, वेट अ सेकेंड, क्या कर रहे हैं, 29 28, ओके। 29 से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे 8 है, यहाँ पर इस तरह के दिया हुआ A F B जो भी है, और यहाँ पे बॉटम इज मोस्ट नंबर एंड, ओके, ठीक है। तो 8 तक है ना, 8 7 6 5 4 3 2 एंड दिस इज 1, तो 8 7 6 5 4 3 2 एंड दिस इज 1, ठीक है। तो इस तरह से हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या था, ओके, 3 बिटवीन आर केप्ट, ओके, ठीक है, यहाँ पे हो गया, ठीक है। 8 तक था ना, ओके। तो 3 आर केप्ट बिटवीन G एंड E, ओके। G और E के बीच में 3 हो गया, ठीक है। 3 बिटवीन G एंड E, C is kept immediately above G, C is kept immediately above G, C is kept immediately above G, and then उसके बाद only 2 bit are kept either above or below E, okay। तो या तो E यहाँ होगा या तो E यहाँ होगा, ठीक है। only 2 कहाँ गया, are kept either above or either below B, type B, E, okay। तो ये हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ A सेम एज बिलो D, ओके। A और D का ऐसा कुछ है, और A इज नॉट केप्ट एट द बॉटम मोस्ट, ओके। तो ये होगा 1 पे नहीं होगा, ठीक है। A इज नॉट केप्ट एट द बॉटम मोस्ट, F इज केप्ट अबव C, F इज केप्ट अबव C, F इज केप्ट अबव C, ओके। ये हो गया। एंड टाइप F इज ऑड, F जो है वो ऑड पे होगा, ठीक है। F इज केप्ट इन ऑड, ओके, ठीक है। इतना हो गया। एंड उसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ, G एंड E ना, 1 2 3, तो दिस इज G एंड 1 2 3 दिस इज E, ओके। उसके बाद G की जस्ट अबव C होगा, G, सॉरी, यहाँ पे G हुआ है, पागल है क्या, अभी गलत रॉन्ग हो जाता कुछ। 1 2 3 G एंड दिस इज C, G, ये वाला हो गया। एंड देन C के ऊपर होगा F, तो ये हो गया रॉन्ग, ठीक है। C के ऊपर F एक यहाँ हो सकता है और एक यहाँ, दोनों पॉसिबल है, ठीक है। तो कम करती हूँ, मैं दोनों बना लेती हूँ, ठीक है, अदरवाइज टाइम लगेगा, ठीक है। ये हो गया E, ठीक है। और उसके बाद C के ऊपर F या तो यहाँ होगा या तो F यहाँ होगा, ठीक है। उसके बाद क्या था, A एंड D, तो A और I यहाँ नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं 4 पर रखती हूँ तो 1 2 3 4, तो ये तो खाली है नहीं, पहला वाला होगा। तो अगर A एंड D ना, तो A अगर यहाँ नहीं हो सकता तो A यहाँ होगा और D यहाँ हो गया, तो ये वाला हो गया। और इस वाले में अगर मैं देखती हूँ तो इस वाले में ये हो गया, इन दोनों में ये 1 2 3 4 ये भी है, 1 2 3 4 यहाँ पे भी खाली है। तो यहाँ पे कुछ तो बस, यहाँ पे कुछ रॉन्ग किया क्या मैंने, एक मिनट, कुछ तो है मैंने जो रॉन्ग कर दिया होगा शायद, एक सेकेंड। C G हो गया, F के बाद है C, ये तो सही है, तो रॉन्ग क्या हो रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड। 3 बिटवीन G एंड E, G एंड 1 2 3 G एंड E 1 2 3 हो गया। एंड उसके बाद C स्केप इमीडिएटली अबव G, तो ये ठीक है। और उसके बाद क्या था, ओनली 2 बिटवीन, हाँ इधर, अच्छा तो E, अच्छा हाँ E वाला मैं भूल गई यहाँ पे बनाना, ठीक है। अच्छा E वाला तो मैंने बनाया था ना, तो E वाला ये हो गया। एंड ओके, एच इज, तो यहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की थी, और ये था कि एच का 5th पोजीशन था और ये मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तो ये वाला रॉन्ग हो गया, ठीक है। ये हो गया एच और फिर ये हो गया ए और ये हो गया डी ना,
तो बिकॉज यहाँ पे बोला कि ए फर्स्ट पे नहीं आएगा तो डी तो आ सकता है फर्स्ट पे ना, तो ये हो गया एंड यहाँ से मेरा क्वेश्चन सही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या टॉप पे होगा, टॉप पर कौन होगा, टॉप पर होगा ए, ठीक है, टॉप पर ये होगा, ये हो गया एंड देन यहाँ पे कौन है, हो गया लाइक ओके, ई और ए ना, ई को मैं देख लेती हूँ कहाँ है, एक तो मैंने पूरा कट कर दिया तो कंफ्यूजन बहुत हो रहा है। ई है इवेंट पे, ए भी है इवेंट पे, और बी, बी कहाँ गया, बी यहाँ पे जो लेफ्ट पोजीशन है वो बी की है, बी ही है इवन, और कौन था, जी एंड सी, ठीक है, जी भी इवन है बट सी ऑड है, ठीक है, तो यहाँ पे सी हो गया एंड उसके बाद फिर ये क्या था, एच एंड इंटरचेंज, ओके, एच और जी अगर इंटरचेंज करेंगे तो पूछा क्या है मुझे, क्या अबव जी, तो मुझे एच का सिर्फ बताना है, तो इसके अबव जस्ट ई होगा, ठीक है, ये हो गया एंड देन यहाँ पे इन अ सर्टेन एफ इज रिलेटेड टू ई, तो एफ की जस्ट नीचे ई होगा, जी इज रिलेटेड टू डी, जी इज रिलेटेड टू डी, इन द सेम वे एच इज रिलेटेड टू, एच इज रिलेटेड टू एच के जस्ट नीचे बी होगा, तो ये हो गया बी एंड ये वाला हो गया, ठीक है। इसको मैं लेटर ऑन करूंगी, इसको भी लेटर ऑन मैं करती हूँ, ठीक है, अभी मैं नहीं करती, हाँ ये कर लेती हूँ, एक सेकंड, 37, 36, 35, 36, ओके, ठीक है, कितना 8%, ओके, स्टार्टिंग मंडे टू मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कितना सैटरडे एंड देन वी हैव संडे, ओके 8 है ना, तो यहाँ पे यार 1, वेट अ सेकंड, यहाँ पे फिर कुछ होगा, तो एक सेकंड, 8% स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे बट नॉट, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 मंडे टू संडे, 1 2 3 4 5 6, एक सेकंड, मंडे टू संडे तो कुछ एक तो एक होगा, एक कोई वेकेंट होगा, इधर 2 or 3 आर आफ्टर फ्राइडे, ओके, इधर 2 or 3 persons वर इनवाइटेड आफ्टर फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे के बाद या तो 2 होगा या तो 3 होगा, ठीक है, ओके, तो यार वेट अ सेकंड, इधर 8 persons were invited in a camp, either 2 or 3 person were invited after Friday, एक दिन में 2 भी लोग हो सकते हैं क्या, ठीक है, चलो मैं देख लेती हूँ, और उसके बाद यहाँ पे ओनली यू वॉज इन्वाइटेड बिफोर एस, एस के पहले जस्ट यू होगा, ठीक है, ओनली ओनली यू होगा, ठीक है, ओनली यू वॉज इन्वाइटेड बिफोर एस, 3 person वर इन्वाइटेड एस एंड जेड, ओके, एस के और जेड के बीच में 3 लोग हैं, और टी वॉज इन्वाइटेड नीदर बिफोर नॉर आफ्टर जेड, ओके, तो टी जेड साथ में होंगे, फिर इसका मतलब है टी वॉज इन्वाइटेड नीदर बिफोर नॉर आफ्टर जेड, तो टी जेड साथ में है, और डब्ल्यू वॉज इन्वाइटेड इमीडिएट बिफोर आर, ओके, डब्ल्यू हु वॉज इन्वाइटेड इमीडिएट बिफोर आर वॉज इन्वाइटेड इमीडिएट आफ्टर एक्स, तो ये ऐसे होगा इमीडिएट आफ्टर एक्स एंड, तो ठीक है, तो एक्स डब्ल्यू आर वाले से कम में सही कर देती हूँ, एक्स डब्ल्यू एंड आर, ओके, कम करती हूँ, एक्स डब्ल्यू एंड दिस इज आर, एक पॉसिबिलिटी हो गई, एक्स डब्ल्यू एंड आर दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई, बहुत सारे ऐसे बन जाएंगे, फिर एक्स फिर डब्ल्यू फिर आर, और भी 2 और बनेगा, बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गया ये क्वेश्चन, इसमें थोड़ा तो कंफ्यूजन हो रहा है कि बिकॉज 1 डे में 1 पीपल नहीं है शायद, तो उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है, तो एक्स ये हो गया डब्ल्यू एंड दिस इज आर, फिर एक्स डब्ल्यू आर ये हो गया, और यहाँ पे बोला है कि एस और जेड, ठीक है, वो मैं देख लूंगी, टी जेड साथ में है, ठीक है, तो टी और जेड साथ में है, यू के बाद सिर्फ एस होगा, ठीक है, एस के पहले जस्ट यू होगा, इसका मतलब ये हो गया कि ये तो रॉन्ग हो गया, बिकॉज यहाँ पे अगर मैंने घात करा तो कहीं भी रखूंगी तो ये तो होगा, ठीक है, तो ये हो गया रॉन्ग, और यहाँ पे एस हो सकता है, अगर मैं एस को यहाँ रखूंगी तो यू यहाँ आएगा, और अगर मैंने एस को यहाँ रखा तो यू यहाँ आएगा, और फिर यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, और टी और जेड साथ में है तो कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्राइडे के बाद इसने बोला है कि या तो 2 होगा या तो 3, 1 2 3 4 5 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो कितने लोग हैं, 8 हैं, तो फ्राइडे के बाद अगर 3 होगा तो उसके बाद क्या रहेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम, बट इसके बाद अगर 3 है तो क्या कर सकती हूँ मैं, देख लेती हूँ, 1 2 3 4 5 ऑलरेडी हो चुके हैं, इसके बाद अगर 3 रखूंगी ना तो फ्राइडे के बाद 3, ये हो सकता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है क्वेश्चन, इधर 2, इसको मैं थोड़ा छोड़ ही देती हूँ ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कर रहा है, इतने में कोई और क्वेश्चन मैं कर लूंगी, ठीक है, बहुत ज्यादा बकवास कर रहा है, इसके पहले वाला ये क्वेश्चन था जो मैं कर सकती थी, हाँ बस ये कर लेती हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखा है 7 बट नॉट 1990, स्टार्टिंग फ्रॉम 1990, ओके, तो यहाँ पे क्या है 1990, ओके, मुझे ईयर्स भी लिखना, ग्रेजुएटेड, एक काम करती हूँ मैं, क्या कर सकती हूँ, 7 6 5 4 3 2 एंड दिस इज 1, 7 6 5 4 3 2 एंड दिस इज 1, 1990 से है स्टार्ट, तो एक बार एज तो यहाँ पे लिखना है, जी वॉज ग्रेजुएटिंग इन और इन द ईयर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3, अच्छा ईयर लिखना होगा, काम करती हूँ, काट देती हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स फ्रॉम 1990, ओके, 1990, 1991, और ये होगा 1992, 1992, और ये होगा 1993, 1994, 1995, 1996, ओके, हो गया ना, 1 2 3
4 5 6 7 ओके ठीक है। तो यहाँ पे जी वॉज ग्रेजुएटेड इन ई और इन विच वाज मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल यहाँ पे कौन है, ये क्वेश्चन इतना ईजी नहीं है ना। 10 हो गया और ये कितना होता है, एक सेकंड, 10 हो गया 16 और ये 25 नहीं होगा, 10 और ये कितना होता, 125 है, ये तो 24 ये होगा, तो एक होगा और ये 23 होगा, तो ये 22 और ये 21 ये होगा, 10 तो 12 में तो 11 एक हो गया और ये कितना होता है, ये तो नहीं होगा, 10 में से भी नहीं होगा, इन दोनों में से कहीं होगा ना। तो जी या तो यहाँ होगा या तो जी यहाँ होगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि जी या तो ट्रिपल ई में होगा या तो कहाँ होगा, ट्रिपल ई में, या तो यहाँ ई सी ई में होगा, ठीक है। ई उसके बाद सी एंड डी, क्वेश्चन तो बहुत इजी थे बट एक में थोड़ा सा वो था कंफ्यूजन, ई सी एंड ई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं टू बिटवीन जी एंड ग्रैंड मैकेनिकल, 1 2 दिस इज मैकेनिकल, 1 2 एंड दिस इज मैकेनिकल, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद द नंबर ऑफ ई आफ्टर सेम एज ग्रेजुएटेड बिफोर द मैकेनिकल, ओके, तो ये सेकंड नंबर मैकेनिकल होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके, ई, ओके, ये होगा नंबर ऑफ द मैकेनिकल हो गया। उसके बाद बी वो नीदर ग्रेजुएटेड इन सिविल और आईटी, तो बी का सिविल भी नहीं होगा एंड आईटी भी नहीं होगा, ठीक है, बट ग्रेजुएटेड इन ऑड, तो बी जो है वो ऑड ईयर में होगा। उसके बाद द वन ग्रेजुएटेड इन सीएससी ग्रेजुएटेड इमीडिएटली बिफोर ई, सीएससी इमीडिएटली बिफोर ई, तो ये होगा सी एस एंड ई। 1% इन एफ एन आई टी के बीच में एक है और 2% इन सी एंड ट्रिपल ई, तो अगर मैं ट्रिपल ई यहाँ रखती हूँ, वन कितना है, 2 बिटवीन 1 2 सी एंड ट्रिपल ई, तो सी एंड ट्रिपल ई कितने लोग हैं, 2, ओके, ट्रिपल ई हो गया, ठीक है। 2% इन सी एंड ट्रिपल ई, सी वॉज ग्रेजुएटेड इन बायोटेक, C in biotech after A, okay. C was graduated in biotech after A and neither D nor F was graduated in T triple E, okay. तो यहाँ पे ना ही D होगा और ना ही F होगा, ठीक है, ये हो गया। देखो अगर मैं मानती हूँ कि C अगर हमने अगर ट्रिपल E यहाँ होगा 1 2, तो ये कितना होगा 1 2 और ये होगा C, तो नहीं हो पाएगा, इसका मतलब ये सिर्फ और इसमें होगा, ट्रिपल E में नहीं है, तो ये होगा E C है। उसके अलावा क्या था, E C है, ई सी एंड दिस इज ई। अब यहाँ पे जी पे मानती हूँ तो यहाँ पे भी नहीं होगा, मतलब ई सी यहाँ पे होगा, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ए के बाद होगा सी और ये होगा बायोटेक, ठीक है, तो ये कहाँ रख सकती हूँ मैं, ए कहीं हो सकता है। उसके बाद बी पे चलती हूँ, ठीक है। अगर मैं बी पे चलती हूँ तो सी, अच्छा पहले सी और ट्रिपल ई वाला निकालती हूँ। सी अगर मैंने यहाँ रखा तो 1 2 ट्रिपल ई आने होगा, 1 2 ट्रिपल ई यहाँ हो सकता है क्या, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। बी अगर ऑड है ईयर ना, तो बी यहाँ नहीं हो पाया, यहाँ पे हो सकता है बी और भी यहाँ हो सकता है। कंफ्यूजन तो है इस क्वेश्चन में ना, और कुछ है क्या इसमें, एफ एन आई टी, बी ना ही सिविल में है ना आई टी में, बट ऑड में है, तो इन दोनों में नहीं है, तो बी यहाँ हो सकता है। और बी का, हाँ इस वाले में ना, तो बी का सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचा है, सिर्फ ये वाला हो सकता है बी, ये हो गया। एंड ए के बाद है सी, तो सी कहाँ रख सकती हूँ, यहाँ नहीं रख सकती, सी मैं यहाँ रख सकती हूँ क्या, 1 2, यहाँ होगा सी 1 2, ये नहीं हो पाएगा, तो सी और ए, एक सेकेंड, अगर मैंने सी को यहाँ रखा, सी तो 1 2 ए यहाँ होगा, सी में रखा तो 1 2 ए यहाँ नहीं आ पाएगा, मतलब सी यहाँ मैं रख लेती हूँ, सी एंड दिस इज बायोटेक एंड 1 2, सॉरी इसमें गैप का नहीं था, एक सेकंड, 1 2, अच्छा ये नहीं हो पाएगा, सॉरी, सी अगर मैंने यहाँ रखा तो बायोटेक और ट्रिपल ई 1 2 एंड दिस इज ट्रिपल ई, ओके, ट्रिपल ई हो गया। एंड देन ए इन दोनों में कहीं हो सकता है, एफ और आई टी के बीच में एक का गैप है, ठीक है। एफ अगर मैंने यहाँ रखा तो ये आई टी हो गया और फिर ये हो गया ए, ठीक है। देखो अब एक मेरे बी और पे है, हाँ है, और ए के बाद है सी, ए के बाद हो गया सी, सी का बाद होगा सी एंड डबल ई, तो ये हो गया एफ एन आई टी, एफ एन दिस इज आई टी, बी ना आई टी में है ना ही सिविल में है, तो ये हो गया सही। तो एफ का ट्रिपल ई ना ही एफ में है और ना ही डी में, ये भी सही होगा, मतलब एवरीथिंग इज सॉर्टेड, कुछ रॉन्ग तो नहीं हुआ ना। एक सेकंड में देख लेती हूँ, नंबर ऑफ डी एंड द नंबर ऑफ डी एंड ट्रिपल ई, तो डी कहाँ है, एक सेकंड, डी यहाँ होगा ना, डी एंड ट्रिपल ई के बीच में 1 2 एंड दिस इज 3, 3 है सेम बिटवीन सी एंड 1 2 3 आई टी, सी एन आई टी हो गया, ये वाला हो गया। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रेजुएट इमीडिएटली बिफोर जी, ओके, जी के जस्ट पहले होगा डी, द वन हु ग्रेजुएटेड इन बायोटेक, द वन हु ग्रेजुएटेड इन बायोटेक, ये वाला हो गया। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे कह रहा है ट्रू, अच्छा यहाँ पे कह रहा है डी एंड आई टी सेम लीप ईयर, डी और आई टी नहीं, लीप ईयर तो नहीं होगा ना, डी कहाँ, तो ये तो रॉन्ग है। ई वाज इमीडिएट आफ्टर सी एस सी, तो सी एस सी के जस्ट बाद है, ये तो सही है। जी एन आई टी, जी एन 1 2 3,
1 2 3 ये तो नहीं है सही, ओनली सेकंड होगा, ठीक है। ये वाला ओनली सेकंड करो, कहाँ गया, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे छूट जाएंगे लग रहा है। और फिर ये वाला है, तो इससे पहले मैं स्लॉग्स कर लेती हूँ। एक से हाउ मेनी जो डी एंड बायोटिक, ओके डी, ये तो रॉन्ग हो गया ना, ये रॉन्ग हो चुका है, ये मैंने रॉन्ग कर दिया, आई डोंट नो व्हाई। और फिर यहाँ पे स्लॉग्स क्वेश्चन मैंने देखे थे कहीं पे तो था स्लॉग्स क्वेश्चन, हाँ ये है, नो हाउसेस, ओके नो हाउसेस आर हंट, ओनली अ फ्यू अपार्टमेंट्स आर हट्स, ओके हट्स, ओनली अ फ्यू अपार्टमेंट्स आर हट्स, तो कैन नो अपार्टमेंट आर हाउसेस, रॉन्ग, उसके बाद कह ऑल हट्स बीइंग अपार्टमेंट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, अब बीइंग इज ट्रू, ओनली सेकंड होगा, ठीक है। ओनली सेकंड कहाँ गया, ओनली सेकंड कहाँ गया, ये हो गया। और उसके बाद ये कितना होता है, वेरी फ्यू रेनकोट, रेन का रोड प्लास्टिक, ओनली फ्यू प्लास्टिक सिलिकॉन, तो यहाँ पे कह रहा है सम रेनकोट आर सिलिकॉन इज अ पॉसिबिलिटी, नो प्लास्टिक सिलिकॉन, ये नहीं हो सकता, ओनली फर्स्ट फॉलोज। अगर एक भी क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया तो फिर बहुत बड़ा ये हो गया, बहुत टॉप मतलब हो गया इसमें, पता है एक क्वेश्चन मैं और कर सकती थी, लाइक रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे चलती हूँ, ठीक है। रेक्टेंगल था, तो यहाँ पे कह रहे हैं रेक्टेंगल रेशियो ऑफ 30 मीटर मोर ब्रेथ एंड द रेक्टेंगल of the rectangle and 18 centimeter more than length of the rectangle is what 5:6। ओके, कम करती हूँ, देखो रेक्टेंगल, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, देखो पेरीमीटर अगर 80 है तो एक कम करती हूँ, मैं एक्स वाई मान लेती हूँ, इसमें टाइम लगेगा क्या, मतलब नहीं मेरा एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू होगी वो 2x प्लस 2 एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू होगी वो 40 होगी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू होगी, तो एक को मैं एक्स मानती हूँ और एक को मानती हूँ 40 माइनस वाई, ठीक है। एक सेकंड, 40 माइनस एक्स, ठीक है, 40 माइनस एक्स हो गया, ठीक है, ये दोनों हो गया। तो यहाँ पे बोला है द रेशियो ऑफ हम मोर देन ब्रेथ, ओके, तो ये हो गया लेंथ और ये हो गया ब्रेथ, ओके, यहाँ पे 30 मोटर, तो 40 माइनस एक्स प्लस 30, और यहाँ पे 18 मीटर मोर देन लेंथ होगा, तो एक्स प्लस 18 इज 5:6, ठीक है। तो ये कितना होगा, 5x प्लस 90 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 70, तो 420 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना, और ये माइनस एक्स, ठीक है, ये 6x की जो वैल्यू होगी 12 3, ओके, तो ये कितना होगा 330, ओके, तो ये 5 आ गया। तो यहाँ पूछा क्या है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो ये 5 आएगा, ठीक है। एक सेकंड, नहीं तो ये तो रॉन्ग आ रहा है, कुछ तो रॉन्ग मैंने किया है। देखो यहाँ पे क्या था कि मैंने एक ओ गॉड 2l प्लस बी होता ना, तो ये कितना हो गया 2l प्लस बी, तो ये कितना होगा एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू थी 40 थी, 30 मीटर मोर देन ब्रेथ एंड 30 मीटर मोर देन ब्रेथ, तो यही तो था 40 माइनस, तो ये 5, ओके 40 माइनस एक्स, तो प्लस 30 एंड 80 मीटर मोर देन लेंथ, ओके, एक्स प्लस 18 इज 5:6, तो ये कितना होगा 6 से करूँगी तो ये कितना होगा, ठीक है 5 एंड ये कितना 90, और ये कितना होता 7, 420 माइनस 6x, ओ माई गॉड इट्स माई फॉल्ट, 11x होगा ये, ठीक है। तो 11x की जो वैल्यू, ओ गॉड 30 होगी, ठीक है। मैं इतनी बड़ी पागल कैसे हो सकती हूँ, यही सब प्रॉब्लम्स की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था मेंस में, प्री तो वैसे हो गया था, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज दिस, ये मैं नहीं करूँगी भी, ठीक है, इसको मैं भी नहीं करूँगी, देयर इज, इसको भी मैं नहीं कर रही भी, ठीक है। हाँ, इसको कर लेती हूँ 5/2, तो ये कितना 160 हो जाएगा, 160 और ये 336, तो 6 और 6 तीन और 3 4 496, और 496 इसको कैंसिल करूँगी 3 1/31, 31 में 31, तो ये कितना होगा 9 9 180, एक सेकेंड 186, हाँ 6 टाइम्स जाएगा तो 160 हो जाएगा, ठीक है। ये होगा 160, ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट यहाँ पे चलती हूँ, तो ये कितना होता है, ठीक है, तो ये होता है 36 और ये होता है 24, ओके, तो 6 और 6 12 हो जाएगा, 12 डिवाइड बाई 16, एक सेकेंड 3 आएगा, ठीक है, तो ये होगा डिवाइड बाई 3, तो ये 4 हो जाएगा 4, और ये कितना होता है 16, तो 20 हो जाएगा, तो ये 10 आएगा, ठीक है, 10 है ऑप्शन में, हाँ है 10, ठीक है। तो ये हो गया, एंड देन उसके बाद चलते हुए इस पे ये कितना होता है 13, तो 13 टू 60 होता है 91, तो ये कितना होता है 1, तो अपन कैरी 1 3 351, और ये 351 हो गया, 121, ओके 121, और ये कितना होता है 19 इंटू 13 कितना होता है 13 इंटू 19 2 47 होता है, ठीक है।
247, तो ये कितना होगा 6 और ये 2 और ये 126। ओके, तो 126 ये जो है वो माइनस का होगा, तो यहाँ कैरी, तो ये कितना हो 7 अब 5 7 और 3 4 4 7 7, 4 से कैंसिल करूंगी तो बहुत 1 और 4 3 और ये 4 36 119 करके कुछ आ रहा है। ठीक है, 119 का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो मैं ये वाला टिक कर देती हूँ। ठीक है, तो ये होता है 11 का क्यूब कितना होता है 1331 और ये कितना होता है। ठीक है, ऐसा अच्छा पहले मैं प्लस वाले कर लेती हूँ। तीन 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 हो जाएगा, तो तीन 4 और तीन 3 6 और ये तीन 3 6 और 16 हो गया। एंड ये कितना करता हूँ, ये कितना 400, तो 890 हो जाएगा 890 और ये कितना होता है 443 3 और ये कितना होता है कैरी 1 और यहाँ से बैठते 13 333। ओके, तो कितना हो गया 1 और 3 और ये 31 लास्ट में आ रहा है किसी के ऑप्शन में। हाँ, ये एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, तो इसका करूंगी तो ये कितना होता है 6/5। ओके, तो 5 करूंगी तो ये कितना होगा 28 6 168 होता है और ये कितना होता है 250% या 4/5 मैं मान लेती हूँ, तो 5 और 4 200। ओके, तो 2 हो गया, तो 2 1 3 368 था और ये कितना होगा 8 371 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे चलती हूँ तो ये कितना होगा, हाँ तो ये होता है 1035 105 होता है 1050 25 25 500 और 500 और ये कितना होगा 220 3 2 5 होता है तो 275 हो जाएगा, लेकिन प्लस का तो इधर में माइनस का 275, तो ये कितना 7 और ये कितना होता है और 775 को 5 करूंगी तो कितना 5 15 और ये पे 2 155 होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चलती हूँ तो ये कितना डिस्टेंस हम ओके एंड इसको मैं अभी नहीं कर रही। ठीक है, नेक्स्ट पे चलती हूँ। हाँ, ये कितना टाइम्स हो रहा है, देखो यहाँ पे 1 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है 3/2 हो रहा है क्या। हाँ, यहाँ पे 3/2 हो रहा है 1.5 और यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे कुछ रॉन्ग हो रहा है, ये 290 मुझे रॉन्ग लग रहा है। ठीक है, 290 ही रॉन्ग है, पूरा दिख रहा है साफ साफ, मैं कर देती हूँ ठीक ना, क्या मतलब है इसका 290 रॉन्ग है यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे चलती हूँ मैं, ये कितना इसका मैंने छोड़ दिया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो दो देखो इंटू 1+1 हो रहा है, इंटू 1 प्लस देखो इंटू 1+1 हुआ, इंटू 1+1 हुआ, यहाँ पे इंटू 2 तो ये कितना होता है 4 4 3 +2 इंटू 2 +2 इंटू 3। ओके, तो बनती है 15 150 और 168। ओके, 16 एक सेकेंड 150 14 18 तो 8 5 6 168 आ रहा है, कुछ ऐसा कुछ आ रहा है। अच्छा, इंटू 2 ही हो रहा है अच्छा, हाँ सॉरी इंटू 2 प्लस, अच्छा वेट अ सेकेंड 112 होगा +3 कर दिया, उसके बाद इंटू 2 करूंगी तो 230 आएगा, +6 नहीं हुआ, यहाँ पे +4 होगा 236 इज द रॉन्ग नंबर। ठीक है, और फिर इस पे चलती हूँ तो ये कितना होगा 6, तो ये यहाँ पे 8 का गैप आया, वेट अ सेकेंड 8 का गैप यहाँ पे आया और ये यहाँ पे 15 का है। ठीक है, और फिर ये कितना 3 2 5 तो 2 26 आ जाएगा, फिर ये कितना 8 और 3 और ये 33 और फिर यहाँ पे कितना होता है 16 8 और 12 में आके 4 48। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कुछ तो यहाँ पे दिख रहा है 7 और यहाँ पे कितने का गैप है 11 का है और यहाँ पे 3 और ये 4 7 का है, फिर यहाँ पे कितने का है 8 11, कुछ समझ आ रहा है यहाँ पे क्या होगा, मुझे यहाँ समझ नहीं आ रहा है, इसको मैं माफ रिव्यू कर देती हूँ। और फिर यहाँ पे चलती हूँ, ये कितना हो रहा है एक सेकेंड, ये 129, अच्छा ये क्यू वाला है, तो ये 126 हो गया 3 यहाँ पे 3 ऐड कर रहा है 220 125 होता है, तो यहाँ पे 4 ऐड किया है और यहाँ पे भी 4 ऐड किया है, यहाँ पे भी 4 ऐड किया है, यहाँ पे 12 4 16 होता है, 518 इज रॉन्ग नंबर। यहाँ पे देखो यहाँ पे सही है, तो क्यों टू 729 और 9 ठीक है, तो ये सही है। फिर यहाँ पे चलती हूँ तो यहाँ पे क्या कर रहा है इंटू इंटू 3 -1 इंटू 3 78 -1 इंटू 3 7 21 और ये 22 हो जाएगा। 2 एक सेकंड, इसका 3 टाइम्स करूंगी तो कितना होगा 10 तो ये कितना होगा 1 2 3 231। ओके, 231 तो -1 नहीं, यहाँ पे +1 कर दिया तो 232 इज रॉन्ग नंबर। ठीक है, बिकॉज यहाँ 232 इज रॉन्ग, अगर इसका मैं करूंगी तो 27 और फिर 232 इज रॉन्ग नंबर। ठीक है, यहाँ पे चलती हूँ तो ये क्या and this we start from the at this what time they will meet। okay, देखो यहाँ पे टाइम तो A starts with this 7 and B starts at 10। ओके, तो 3 घंटे में इसकी कितने 150 कम कर दूंगी तो ये कितना हो 2 3 350 होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो तो स्पीड इन दोनों की कितनी है 70 है ना, तो 70 है, तो ये 5 घंटे में ये दोनों मिलेंगे। ठीक है, लेकिन 5 घंटे में कितना 10 5 15 मतलब 3 बजे। ठीक है, तो 3 PM पे ये लोग मिलने वाले हैं। ठीक है, 3 PM या 3 AM, 3 PM पे होगा कि AM पे होगा, हाँ 3 PM होगा बिकॉज यहाँ पे होगा 3 PM होगा। ठीक है, यहाँ पे फिर चलती हूँ, ये कितना होगा एक सेकेंड, हाँ इसको मैं करूँ या ना करूँ, एक सेकेंड, अ जार कंटेन्स मिक्सचर ऑफ वाटर एंड
jar contains in this, okay, after replacing 22 liters of the mixture and the respective ratio of this, okay, देखो एक हम करते हैं 8 और 3 था, एक 8x था और ये था 3x, उसके बाद माइनस यहाँ पे कितना किया, ये दोनों, तो ये 2 टाइम्स जाएगा और इसका भी 2 टाइम्स जाएगा, और फिर यहाँ पे कितना प्योर मिल्क ऐड किया, मिल्क कितना था 10 लीटर्स, और फिर यहाँ पे ऐड कितना हो गया इनका रेशियो 10:3, तो इसको कैट कर लूंगी तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये होता है 24x माइनस ये 6, तो इज इक्वल टू होगा 30 एक्स और माइनस 60, ओके ये हो गया, तो 6x की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 4 42, तो x की वैल्यू 7 है, अगर x की वैल्यू 7 है तो पूछ क्या आ रहा है, इनिशियल मिक्सचर इन द जार, ओके, तो 1177 होगा, ठीक है, तो ये 77 होगा। नेक्स्ट चलती हूँ यहाँ पे, ये कितना हो रहा है, ओके, तो कह रहा है कि 5 days और I can do 80% in y can do same work in 80% of the time taken by x, okay, 80% का 4 होगा, तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया टाइम, उससे द टोटल वर्क इज इंक्रीज बाय 45 टाइम्स ऑफ द डेज टाइम टेकन बाय, वेट अ सेकंड, ये बहुत ज़्यादा बकवास कर रहा है, ठीक है, थोड़ी देर इसको मैं भूल जाती हूँ, इसमें चलती हूँ, तो ये कितना है, डी है तो इसको कर लेती हूँ, ठीक है, इजी ही होगा, देख लेती हूँ, यहाँ पे एयर कंडीशनर दिया हुआ है फॉर 2020 ईयर का, ठीक है, तो ये दिया क्या हुआ है कि नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड, और उसके बाद मैन्युफैक्चर का ये डेटा दिया है, तो एक हम करते हैं मैन्युफैक्चर्ड का डेटा दिया, तो ये सैमसंग का है, और उसके बाद वोल्टास, उसके बाद डेकिन, एंड देन व्हाट इज दैट, उसके बाद यहाँ पे क्या है क्या, गोदरेज एंड हिताची, ओके, गोदरेज एंड दिस, ओके, तो ये हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5, ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो मैं डबल जीरोस काट रही हूँ इनके, बिकॉज यहाँ पे डबल जीरोस में टाइम लगेगा, ठीक है, वन पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 1 2 3 4 5, ओके, तो ये कितना होगा, 200 होगा, ठीक है, तो अगर ये 200 हुआ वन पार्ट की वैल्यू, तो ये 42 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, ये 50 हो गया, एंड देन ये 4 अगर कम करूंगी तो ये 36 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे चलती हूँ, ये कितना होगा, हाँ यहाँ पे मैंने 2 कम कर दिया, तो ये कितना होगा, 58 होगा ना, पक्का, आर यू कंफर्म, दिस इज 58, एंड देन ये लास्ट वाला कितना होगा, 60, ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या, टोटल मैन्युफैक्चर बाय ए डैकिन वोल्टास एंड हिताची, ओके, तो ये डैकिन वोल्टास तो 3 फानी 86 एंड हिताची 6, तो 8 तो 146 हो जाएगा, एंड देन यहाँ पे चलती हूँ, डिफरेंस बिटवीन ओके मैन्युफैक्चर सैमसंग एंड गोदरेज, सैमसंग एंड गोदरेज का तो ये कितना होगा, तो ये कितना होगा, 500 होगा, और इसके बाद यहाँ पे क्या है, डैकिन एंड वोल्टास का निकल 86, तो ये कितना होगा, 14 होगा, ठीक है, ये हो गया, एंड देन उसके बाद परसेंटेज ऑफ हेयर मैन्युफैक्चर बाय सैमसंग इज व्हाट परसेंट ऑफ द हिताची, ओके, 60 तो 3 है, इज 5, तो जो 70% होगा, 70% कहाँ गया, ये हो गया, उसके बाद यहाँ पे कर दो जैसा, और ये सोल्ड है ना, तो यहाँ पे कह रहा है अनसोल्ड, ओके, डैकिन एंड वोल्टास, ओके, तो डैकिन का अगर मैं निकालूंगी तो इससे कितने परसेंट, 60%, ओके, 36 का 6 एंड 216 होगा, एंड उसके बाद इसका मुझे 40% चाहिए, किसका, वोल्टास का, 40%, तो ये 200 हो जाएगा, तो 416 हो जाएगा, पूछा क्या है, 416 ही तो पूछा होगा, हाँ 416 हो गया, उसके बाद यहाँ पे, हाँ ये मैं थोड़ी देर के लिए, और रेशियो ऑफ द कंडीशनर, ये कंडीशनर वोल्टास एंड डैकिन टुगेदर, वोल्टास एंड डैकिन, तो ये 86 होगा, और उसके बाद यहाँ पे हिताची एंड डैकिन, ओके, हिताची 6 और ये 3 96, ओके, तो 43 इंटू 8 48 होगा, एंड देन उसके बाद ये इतना होगा, एक सेकेंड इस पे जाती हूँ, तो ये कितना हो गया, इन द ईयर 2020 गोदरेज एंड विच इज मोर देन द कंडीशनर, ये होगा, ठीक है, 30%, अच्छा, फाइंड, अच्छा तो एक काम करती हूँ, पहले वो गोदरेज है सैमसंग, तो गोदरेज 58 580 इसको मैं कर लेती हूँ, सैमसंग 420 है, ठीक है, तो इसका तो ये 10 है, तो मुझे 13, एंड यहाँ पे कितना है, 40 बार मुझे 7, ओके, तो ये 84 इंटू 42 टू 84 होता है, 84 इंटू 7 होगा, और ये कितना होगा, 58 इंटू 13 6 13 104, तो ये 4 5 और 6 7 हो गया, एंड यहाँ पे करूँगी ये 8 560 और 7 28, तो ये 8 चौबारा टू कैरी 1, तो कितना होगा, 6 6 12 2 14 4 कैरी 1, तो ये कितना होगा, 8 5 13 1342 हो रहा है, 1342 ऑप्शन में है, हाँ ठीक है, ये वाला हो गया, एंड देन यहाँ पे चलती हूँ, ठीक है, 8 years ago इनका रेशियो ये था, तो अभी 3x प्लस 8 होगा, और ये 4x प्लस 8 होगा, ठीक है, ये हो गया 5 ईयर हेंस, अभी तो मुझे करना ही नहीं चाहिए था, -8 में ये कितना है, 3:4, और यहाँ पे +5 में है 6:7, ठीक है, तो ये 4 3 1 4 6 7 3 3 6 3 5 की वैल्यू, अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब ये 6 है और ये है 7, ठीक है, एक सेकेंड, 13, कुछ तो गलत किया, 8 ईयर्स अगो था, और ये क्या था, 5 ईयर्स हेंस, ठीक है, तीन, तो वन पार्ट की वैल्यू कितनी है, एक सेकंड, कुछ तो गलत किया यहाँ पे, 8 ईयर्स अगो द रिस्पेक्टिव, अच्छा ये किसी और का है क्या, इन दोनों का है,
8 years ago respective ratio of this -8, एक सेकेंड, ये -8 है तो ये कितना होगा 3:4 और ये +5, ओके तो ये होगा ठीक है +5 द रेशियो 6:7, ओके तो ये कितना होगा 3 पार्ट की वैल्यू 13 कैसे हो सकती है बट 13 then what is the respective present ages, what is the respective ratio of their present ages, okay मैं इसको भी नहीं कर रही बकवास, मुझे समझ वैसे तो इजी है, बस एक काम करती हूँ 5 years hence ना, तो 5 years जिसमें 5 ऐड कर लो तो ये 13 हो जाएगा और ये होगा 13, ओके तो वो ये कितना होगा, यही जो रेशियो है 6:7, 6:7 तो ये होगा 21x और प्लस 91 और ये 24x प्लस 78, ओके 3x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 3 और ये कितना होगा फिर तो वही आ रहा है, कुछ यहाँ पे मैंने रॉन्ग किया है या पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। यहाँ पे क्या ये मैं कर सकती हूँ क्या, यहाँ पे एक सेकंड कर देती हूँ, एक सेकंड यहाँ पे शॉपकीपर 500 बलून, ओके तो एवरेज ऑफ रेड प्लस व्हाइट इज 175 तो 350 होगा, 350 हो गया रेड प्लस व्हाइट, ओके रेड प्लस व्हाइट एंड 30% ऑफ द बलून्स आर रेड, ओके तो ये तो अगर रेड है तो व्हाइट कितना होगा, व्हाइट तो ये होगा 200 हो गया, उसके बाद कॉस्ट ऑफ ईच रेड, ब्लैक ब्लैक भी है ना, कौन सा है ब्लैक, तो ये कितना होगा 150 होगा, ठीक है ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है सबके बारे, व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ ईच बलून, ओके एवरेज कॉस्ट ऑफ ईच बलून, ओके कम करती हूँ मैं पहले रेड का था तो 15 into 12 इज 180, उसके बाद फिर ब्लैक व्हाइट का था, कम ऐसे करती हूँ, व्हाइट का अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूंगी तो ये कितना हो जाएगा 86 आउट ऑफ 17 172, ओके 172, फिर उसके बाद फिर एक जीरो होगा, ठीक है 1720, फिर उसके बाद ये 15 तो 15 इंटू 15 टू 25 फिर एक जीरो, 5 तो 7 और ये कितना 7 दो नॉट 17 कैरी 1 तो ये कितना होगा 2 3 2 5 5 7 7 और ये कितने हैं टोटल बलून्स 500, ओके 5 6 5 5 5 2 10 होता है 25, ओके तो कुछ इस और ये 2 7 2 2 तो ये कितना होगा 11.54 कुछ ऐसा आ रहा है क्या, यही आ रहा है कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है यहाँ पे चलती माइनस माइनस का प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस का माइनस माइनस ये कितना 147, ओके तो 147 तो 21 7 टाइम्स होता है और ये कितना होता है 49 तो ये 7 7 हो जाएगा, ठीक है तो मुझे दिख रहा है कि x इज ग्रेटर और इक्वल, ठीक है x इज ग्रेटर और इक्वल, x इज ग्रेटर और इक्वल कहाँ गया, ये हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पे चलती हूँ प्लस प्लस माइनस माइनस और ये माइनस का प्लस माइनस और ये 238, ओके तो ये होता है तो 23 का 6 टाइम्स होता है, ठीक है एक सेकेंड नहीं तेज होता तो है 46 का 3 टाइम्स होता है 8 23 फिर 3 और 2 नहीं नहीं एक सेकेंड एक सेकेंड ये मैंने गलत कर दिया 238 17 का मैं प्लस प्लस का माइनस 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 का प्लस माइनस को 17 तो 17 के कितने टाइम्स होता है 17 इंटू 2 119 एक सेकेंड 14 17 कुछ हाँ 17 इंटू 14 होता है ना तो ये हो गया एंड उसके बाद ये कितना 322 कितना होता है 16 और ये हाँ तो ये तेज 23 का 7 टाइम्स होगा फिर 2 तो ये कितना होगा 13, हाँ तो ये 23 और ये 14 होगा, ठीक है तो ये इसका मतलब भाई एक्स वाई इज ग्रेटर और इक्वल, y इज ग्रेटर और इक्वल, उसमें थोड़ा मेरा टाइम वेस्ट हो गया एंड देन ये माइनस प्लस का प्लस 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 माइनस का माइनस प्लस होते तो ये 19 और ये कितना होगा 16 और ये कितना 9 72, ओके तो 24 का 3 टाइम्स होगा, ठीक है x इज ग्रेटर होगा, यहाँ पे x इज ग्रेटर होगा, ठीक है x इज ग्रेटर हो गया एंड देन यहाँ पे चलती हूँ माइनस प्लस का प्लस 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 माइनस माइनस का प्लस माइनस और ये कितना होगा 9 और 6 और ये कितना होता है 56, ठीक है तो ये होगा 10 और 3, ओके तो ये कितना हो जाएगा, ये तो इससे छोटा होगा था, ठीक है सी एन डी हो गया, ठीक है ये सी एन डी हो गया एंड देन इसके बाद ये कितना ओके तो यहाँ पे कह रहा है 30, ओके 30 है टोटल ratio of the rice happened in a day when everyone is present to the ratio of the absent is एक सेकेंड ये क्या है हाउ मेनी प्रेजेंट रिलेटेड वेट और सेकेंड इसको मैंने करी यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे ये मैंने करी तो इसके बाद यहाँ ये इजी था तो यहाँ पे रेशियो ऑफ द स्मार्टफोन विद राज एंड देखा स्मार्टफोन की बात विद राज एंड श्वेता एंड शुभम, ओके राज श्वेता एंड शुभम ये क्या है व्हाइट ब्लैक एंड गोल्ड, ओके
is this, and total number of white smartphone with all the people. Okay, white अगर with all the people अगर मैंने 8 और 16 तो ये कितना होता है 20 होगा, तो 20 में 4 3 7 3 10 तो ये 2 पार्ट होगा, तो पूरा शुभम कौन सा है, लास्ट वाला है ना, तो ये कितना होगा 8 होगा। ओके एक सेकेंड कुछ तो यहाँ पे देखो इधर देखो यहाँ पे राज श्वेता एंड शुभम ये हो गया, एंड यहाँ पे बोला टोटल नंबर ऑफ वाइट स्मार्टफोन। ओके तो ये 36 हो गया, तो 8 और 16 ऑलरेडी 20 हो गया, ठीक है, और ये 20 तो ये 4 3 7 3 10 एक पार्ट की वैल्यू अगर 2 होगी तो पूछ रहा है कि टोटल, अच्छा तो ये कितना 8 हो गया, और शुभम कौन सा वाला है 8 और 10 18 तो 24 होगा, ठीक है, ये 24 हो गया, एंड देन ये उसके बाद ये वाला गया नंबर ऑफ ब्लैक विद ऑल 5 इज ब्लैक, अगर ऑल 5 का देखो तो ये कितना 38, तो ये कितना होगा 22 और 22 ये हो गया 20 28 8 और 16, ओके दैट इज 36, तो 2 हो जाएगा, तो पूरा ओके, तो यहाँ पे बोला है कि रिया के पास 2, तो ये 8 2 10 4 14 के 14 हो जाएगा, एंड देन यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ स्मार्टफोन ऑफ 3 कलर्स 24 होगा, एवरेज नंबर ऑफ स्मार्टफोन 24, देन टोटल नंबर ऑफ स्मार्ट ऋषि एंड श्वेता। ओके ये किसका है, श्वेता का है ना, तो श्वेता का तो ये होगा, ऋषि कौन सा है, ये 12 और 8, नहीं कुछ तो है, एवरेज नंबर ऑफ स्मार्टफोन 3 कलर्स इज विद श्वेता का तो ऑलरेडी दिया हाँ, टोटल नंबर ऑफ वाइट, अरे अच्छा ये 18 हो गया, तो 8 6 और ये 8 14 के 14 होगा, ठीक है, 14 होगा, ठीक है, ये 40 वेट अ सेकंड 14 हो गया, एंड देन अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हैं, बट जो भी है मैंने कर दिया, जो भी किया आई डोंट नो, अब मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ एनालिसिस कितना क्वेश्चन मैंने किया, स्कोर मेरा सिर्फ 45.75 है, यहाँ पे पता नहीं कितना रॉन्ग हो गया, आई डोंट नो, लाइक 52 मैंने अटेम्प्ट किया था और यहाँ पे 45.75 स्कोर आ रहा है, आई डोंट नो कितने सारे रॉन्ग हुए, एलआर में 4 रॉन्ग हो गया और क्वांट में 1, ठीक है, जो भी है मैंने सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए किया था, प्रैक्टिस लाइक अच्छे अगर नहीं आए हैं मार्क्स तो भी कुछ कर नहीं सकती हूँ, बट हाँ मुझे एनालिसिस करना होगा और मुझे थोड़ी स्पीड बढ़ानी होगी, ठीक है, सो अगर गाइज यहाँ तक आप लोगों ने देखा है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और अभी मुझे बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाने हैं, तो आज मैंने ये आरआरबीपीओ का लगाया, कल शायद मैं एसबीआई क्लर्क का लगाऊंगी, फ्रॉम प्रैक्टिस मॉक अवेलेबल है, ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्स तो आने ही वाले हैं, एसबीआई क्लर्क पर और एबीपीएस क्लर्क पे मेरा फोकस ज़्यादा ही है इस वक्त, और आरआरबीपीओ थोड़ा सा लेट में आएगा, बट अभी अवेलेबल था तो मैंने दे दिया, ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड यस थैंक यू सो मच, बी प्रेजेंट, ओके, so yeah.